ITR 2 कैसे फाइल करें? आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ITR 2 आपको कब फाइल करना होता है। चाहे आपके पास कैपिटल गेन हो फ्रॉम प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या लॉस हो फ्रॉम शेयर्स और म्यूचुअल फंड। अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो आपको ITR 2 फाइल करना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरली आपको ITR 2 कब फाइल करना होता है? जब आपके पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो या आपको इससे रिलेटेड कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होता है, तब आपको ITR 2 फाइल करना होता है। लेकिन कुछ और केसेस होते हैं जिसमें आपको ITR 2 फाइल करना होता है। तो चलिए जान लेते हो उन केसेस के बारे में जिसमें आपको ITR 2 फाइल करना होता है। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। और अगर आपके पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम आ रहा है, तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है तो ITR 2 फाइल करना होगा। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपने हेल्ड किया है एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास कोई असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम सोर्स है आपका कोई जो आउटसाइड इंडिया है, पर्सन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन, मीन्स आपकी कैश विड्रॉल लिमिट क्रॉस हो गई है, is a person whose payment or deduction of tax has been deferred on ESOP की वजह से आपका टैक्स डिडक्शन डिफर कर दिया गया है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। या आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड है अंडर एनी हेड ऑफ इनकम हैज टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है। इन सब केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ITR 2 कैसे फाइल करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर कर लीजिए, नहीं तो आप लॉग इन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और जान लेना है। लेकिन अगर आपके पास इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना होगा। अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हो, जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना होगा लाइक अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप ITR 2 कैसे फाइल करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल करें तो रजिस्टर कर लीजिए, देन उसके बाद लॉगिन करके फाइल कीजिए। अब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ उस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना AIS और फॉर्म 26ES चेक कर लेना है। फाइल करने से पहले आपको AIS और फॉर्म 26ES जरूर चेक कर लेना चाहिए। AIS चेक करने के लिए आप AIS पे क्लिक करिए और प्रोसीड कर दीजिए। और अगर आपको फॉर्म 26ES चेक करना है तो इनकम टैक्स ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26ES पे क्लिक कीजिए और फॉर्म 26ES दोनों देख लीजिए। अब हम AIS पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड, देन एक नया टैब हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा। अब AIS पे क्लिक कीजिए, आ जाना है। देखिए इनकी क्या क्या इनकम है। इनकी इनकम है सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो इनकी ये सारी इनकम है। सेम आपको फॉर्म 26ES में भी चेक कर लेना है और चेक कर लेना है कितना TDS डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है, देन करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 24-25। ऑनलाइन मोड कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक। अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे, देन आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, देन आपको ITR 2 सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे आ गया फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना होगा। अब प्रोसीड विथ ITR 2 कीजिए। अब देखिए एक वार्निंग आ गया, प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजाइम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। मींस अगर आप डायरेक्टली ITR फाइल करेंगे, अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम में रहेंगे। काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी, दोनों को आपकी टैक्स लायबिलिटी कंपेयर कर लेनी है और जिसमें आपको बेनिफिशियल है, बेनिफिट रहेगा आपको वो ऑप्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अवेलेबल,
ये जो लिस्ट दिए है ये आपको अवेलेबल नहीं रहेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन ऑप्ट करेंगे, जैसा कि एचआरए हो गया, एलटीए हो गया, एटीसी, एटीडी, एटीयू, एटीई, एटीजी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी एंड अदर चैप्टर 6 डिडक्शन। ओके पे क्लिक कीजिए। अब आपको करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक। अब आपको देखिए वो रीजन पूछ रहा है आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। नॉर्मल रीजन होता है कि आपकी बेसिक टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कुछ अदर केसेस होते हैं जिसमें मैंडेटरी होता है आईटीआर फाइल करना, जैसे कि डिपोजिटेड अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपोजिट हो गया। इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर आप फॉरेन ट्रैवल पे कर रहे हो। Income incurred expenditure of the amount of aggregate amount exceeding 1 lakh consumption of electricity during the previous year। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 1 लाख आ रहा है प्रीवियस ईयर। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर, कुछ प्रोविजन है उसमें अगर आपको रिटर्न फाइल करना हो तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन चारों में आप एलिजिबल हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे केस में टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटिन्यू बटन पे क्या करना है, आपको डिफरेंट शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना है डिफरेंट पार्ट्स में। ये 5 पार्ट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। जनरल, इनकम, डिडक्शंस, टैक्स और अदर्स। जैसे कि जनरल मैंने सेलेक्ट किया, जनरल में एक शेड्यूल सेलेक्टेड है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। शेड्यूल 5A शेड्यूल गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, ये अप्लीकेबल नहीं है। अब आ जाइए इनकम में। इनकम में देखिए अगर आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि शेड्यूल ऑफ सैलरी, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए। देन शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, अगर कैपिटल गेन्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है शेयर्स का तो ये सिलेक्ट कर लेना है आपको 112A। 115AD आपको अप्लीकेबल नहीं है, इस केस में अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें तो आप वर्चुअल डिजिटल असेट्स का शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल अदर सोर्सेस, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, एफडी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है और कोई अदर इनकम है जो कि इन हेड में नहीं आ रही तो आपको अदर सोर्सेस में सेलेक्ट कर लेना है। देन शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, अगर आप अपने स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऐड ये शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। इनके केस में अप्लीकेबल नहीं। शेड्यूल ऑफ स्पेशल इनकम, स्पेशल टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप कैपिटल गेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन स्पेशल रेट से टैक्स होता है। शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम मीन सपोज आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है या कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट है तो आप शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल पास थ्रू इनकम, ये एप्लीकेबल नहीं है इनके केस में। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, शेड्यूल ऑफ टैक्स रिलीफ 90, 90A और 91, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल रहेगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन पार्ट 3 में आते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस के लिए आप ये सब शेड्यूल चेक कर सकते हो जो आपको एप्लीकेबल है। बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा चैप्टर 6A डिडक्शंस। देन टैक्स, टैक्स में शेड्यूल ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम मैंडेटरी, जो मैंडेटरी है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा मैंडेटरी। देखिए शेड्यूल ऑफ डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा हो तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। शेड्यूल ऑफ टीडीएस, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो इसे सेलेक्ट कीजिए। शेड्यूल ऑफ टीडीएस टीसीएस उसे सेलेक्ट कीजिए। शेड्यूल ऑफ टैक्स डिफर्ड ईशॉप, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। देन अदर्स, अदर्स में ये देखिए अगर आपका करंट ईयर लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और उसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये बाय डिफॉल्ट तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही रहेंगे। देन शेड्यूल ऑफ फॉरेन असेट्स, शेड्यूल ऑफ एएमटीसी, शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, टोटल इनकम अगर आपकी मोर देन 50 लाख है तो ये शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये काफी लोग केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं होता 115JC। तो अब क्या करना है, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आपने कितने शेड्यूल सेलेक्ट किए हैं वो बताएगा। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन देखिए आपको पूछ रहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजाइम में। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट रहता है, नो रहता है, तो हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो इसलिए यस सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
देखिए अब काफी सारे एग्जाम्पन्स और डिडक्शंस के सेक्शन आ जाते हैं, उसे आप एक एक रीड करके अभी से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। स्किप द क्वेश्चन और यस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एक एक हेड में आपको वो आएगा। ओके क्लिक कीजिए। देन पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो रहेगा, और कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल करते हैं, सब टैब में जाके उसको आपको कंफर्म करना है। जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं उसमें जाके उसमें डिटेल्स फीड करके या वेरीफाई करके उसको कंफर्म करना है। अब पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। अब फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं। आपको आईटीआर जो फाइल कर रहे हैं, आप कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, 139(1). अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो आपको 139(1) सेलेक्ट करना है, कि क्योंकि 31 जुलाई के पहले आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। नहीं तो आपको जो सेक्शन अप्लीकेबल है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन नीचे देखिए वो वापस पूछ रहे हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है या न्यू टैक्स रेजिम में। देन हमने जो पहले रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया था कि आप रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हैं, वो रीजन पूछ रहा है, आप यहाँ पे एडिट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, रेसिडेंट। देन सेलेक्ट रीजन फॉर रेसिडेंट, वो सेलेक्ट करना है, आप रेसिडेंट क्यों हो वो रीजन सेलेक्ट करना है आपको। अप्रोप्रिएट जो रहेगा वो सेलेक्ट कीजिए। देन 115H का बेनिफिट अगर आपको क्लेम करना है तो यस, इनके केस में नो है। सिविल पोर्टुगीज कोड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। ये तो अप्लीकेबल ही नहीं होता काफी केस में। एफपीआई नो है। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नो है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप नो है। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ये भी नो है। अब इसको सेव कर लीजिए। देन आपको बैंक डिटेल्स मेक श्योर करना है। अगर आपका रिफंड केस है, रिफंड का केस है, तो आपको मेक श्योर करना है आपका बैंक डिटेल्स वैलिडेटेड हो और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड हो, और वो एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। स्ट्रिक्टली आपको चेक कर लेना है, और उसमें देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड हो। अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड हो तो आपको रिफंड आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कंफर्म पे क्लिक कीजिए। देखिए पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया। अब शेड्यूल सैलरी, इस पे क्लिक करते हैं। टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, देखिए ग्रॉस सैलरी पे क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे एडिट करके आपको सैलरी का पूरा ब्रेकअप भरना होगा, जो कि फॉर्म 16 में पार्ट बी के नीचे आपको दिखेगा, उसका ब्रेकअप भर लीजिए। हम एग्जांपल के तौर पर एक ले लेते हैं जो बेसिक सैलरी है। और अगर आपके पास कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इधर डिलीट कर देते हैं, नहीं तो वैलिडेशन में एरर आएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बेसिक सैलरी कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। तो आपका जो सैलरी का ब्रेकअप रहेगा पूरा एक एक ऐड कर दिए, बेसिक, डीए, एचआरए जो भी रहेगा वो ऐड कर दीजिए। देन कंफर्म, सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। प्राइवेट के लिए हमेशा अदर सेलेक्ट कीजिए। देन सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई अलाउंसेस इसमें क्लेम करना हो ना, तो आप अलाउंसेस पे क्लिक करके एडिट करके आप अलाउंसेस क्लेम कर सकते हो। इनके केस में बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल आ रहा है 2,24,000 का। अब आपको डिडक्शंस देख लेना है। देखिए इनको दो डिडक्शन मिल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और प्रोफेशन टैक्स 2,300 ही मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट 2,500 होता है, लेकिन शायद इनके केस में एक महीने का डिडक्ट नहीं हुआ, तो अब कंफर्म कर लेते हैं। आपको प्रोफेशन टैक्स फॉर्म 16 से वेरीफाई कर लेना है कि आपका प्रोफेशन टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, और सेम इनपुट आप कर सकते हो उसमें सैलरी में। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, शेड्यूल सैलरी हो गया। अब शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप ऐड डिटेल्स करके उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, आपको सबसे पहला आप एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, टाउन, सिटी, सेलेक्ट स्टेट, कंट्री, रीजन, पिन कोड, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप सेल्फ है, माइनर है, स्पाउस है, जो भी आपको अप्लीकेबल वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड है, मींस ज्वाइंट ओनरशिप है, तो यस कीजिए, और परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आपको बताना होगा, बस नो। अगर ज्वाइंट ओनर नहीं है तो नो कीजिए। देन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आप खुद रहते हो, और अगर आपका हाउसिंग लोन जा रहा है तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपको बैंक से
जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, वहां से आपको एक होम लोन स्टेटमेंट मिलेगा आईटी सर्टिफिकेट के लिए कि आपने ईयरली कितना इंटरेस्ट भरा है और कितना प्रिंसिपल भरा है। तो जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। वो भी रेस्ट्रिक्टेड है 2 लाख तक। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब कैपिटल गेन्स में आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग मींस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो तो आपको कैपिटल गेन आ सकता है, या लैंड सेल की हो या दोनों सेल किया हो तो आपको कैपिटल गेन आ सकता है। शॉर्ट टर्म इक्विटी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ये म्यूचुअल फंड के लिए भी है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। सिमिलरली आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, आप में जो एलिजिबल हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उसके हिसाब से आपको टेबल मिल जाएगा डिफरेंट टाइप्स। अब इनके केस में लैंड और बिल्डिंग और बोथ तो है नहीं, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देन आपको पूछेगा कि आपने प्रॉपर्टी कब परचेस किया है और उसे सेल कब किया है। चूज, आपको डेट चूज करना है। सपोज इन्होंने, हम ले लेते हैं 2010 में प्रॉपर्टी एक्वायर की हो और उसे सेल किया है फेब में। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब नीचे आएगा 167 मंथ्स एंड 0 डेज सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल वो ले लेना है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 20 लाख, 25 लैक्स, और आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी कितनी है। अगर स्टैम्प ड्यूटी 30 लाख ले लेते हैं तो इसमें से जो ज्यादा रहेगा ना वो कंसिडर करेगा। ये देखिए, इसमें से विच एवर इज हाइयर वो ले लेगा 30 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज आपने उसको 15 लाख में परचेस किया था, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन मींस इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका कॉस्ट 35 लाख रहा है, तो आपको 5 लाख का लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर आपको गेन हो रहा है, सपोज अब हम प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, 45 लैक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 9,72,973 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस आपने मेजर रिपेयर या रिनोवेशन कराया जिसकी वजह से असेट प्रॉपर्टी का लाइफ बढ़ता है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप ऐड कर सकते हो। सपोज 2 लाख का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया, देन कौन से साल में कराया, अब इसकी वैल्यू आ रही है 2,63,000, तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये ऐड हो जाएगा तो 37 लाख, और यहाँ पे कॉस्ट सेल वैल्यू 45 लाख है और परचेस वैल्यू हो जा रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जा रहा है 37 लाख, तो 7 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है। तो आप इससे भी, इस कैपिटल गेन को भी आप अवॉइड कर सकते हो यूजिंग डिडक्शंस। ये देखिए डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, ऐड अनदर, इस पे क्लिक करके आप जो भी डिडक्शन सेक्शन एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करके, तो आप क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आपने एक हाउस प्रॉपर्टी बेचा और नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो उस पर आप अगर कैपिटल, उस पर आप कैपिटल गेन सेव कर सकते हो, या आप कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करके आप कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। तो इनके केस में नहीं है तो हम कैंसिल कर देते हैं। ये एग्जांपल के लिए हमने लिया था। अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्लिक कीजिए, ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, देन सेक्शन 111A। अब देखिए यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, ये सब पूछ रहा है। अब आपको इसको ऐड करना है। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, आपको क्या करना है, आपको अपना ना
आपके ब्रोकर से आप जिससे भी ट्रेड करते हो डीमेट अकाउंट से आपको टैक्स पीएल स्टेटमेंट निकाल लेना है और सेम आपको एआईएस से मैच कर लेना है कि जितना सेल वैल्यू है वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो टोटल कर लेना है। बाई अमाउंट और सेल अमाउंट आपको मैच कर लेना है। तो बाई अमाउंट और सेल अमाउंट आपको देख लेना है। देन यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। शॉर्ट टर्म में गेन और लॉन्ग टर्म में, तो टोटल पीएल में यहाँ पे 6,868.75 का लॉस हुआ है। तो अब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म का सेल अमाउंट, शॉर्ट टर्म का सेल अमाउंट ले सकते हो। यहाँ पे सेल अमाउंट 8546 आ रहा है शॉर्ट टर्म का सेल अमाउंट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8546 और इसका बाई अमाउंट कितना आ रहा है, शॉर्ट टर्म का बाई अमाउंट आ रहा है 8042 8043 8043 8043। तो यहाँ पे 503 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये देखिए 503 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा था। अब आपको उसका ऐड कर देना है। अब आप इसमें कुछ एक्सपेंसेस ले सकते हो जो कि अलाउड है, लेकिन इनके केस में नेग्लिजिबल है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इसे ऐड कर दीजिए। देन अब लॉन्ग टर्म, अब हम लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां दिखा रहा है, अब लॉन्ग टर्म 112 ए के अंदर ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देन व्यू स्केड्यूल, ऐड डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑन और बिफोर 31 जैन 2018 है। अगर आपने शेयर्स जो खरीदे हैं 31 जैन 2018 के पहले का है तो आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आफ्टर है तो ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ डालना है। तो इनका लॉन्ग टर्म में जो था उसका फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन मतलब सेल सेल अमाउंट आपको देखना है। यहां तक तो इनका ये शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म, इनका लॉन्ग टर्म है 45,707.80, 45,708 ले लेते हैं, 55,708। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो देख लेते हैं, बाई अमाउंट 53,080, 53,080, 53,080। एक्सपेंसेस अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, जो अलाउड एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ डाल सकते हो। अब ऐड पे क्लिक करना है। अब देखिए 7372 का लॉस दिखा रहा है, तो यहाँ से वो मैच कर लेना। 7372 का लॉस यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये देखिए 7372 का लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 503 का प्रॉफिट, तो ऐसे मैच कर लेना है। पीएनएल से टैक्स पीएल करके मिलेगा आपको डीमेट अकाउंट से, आप जहां पे भी ट्रेडिंग करते हो। अब आपको कंफर्म कर देना है। देखिए कंफर्म हो गया। वर्चुअल डिजिटल असेट्स, इस पे क्लिक करते हैं। अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो ओके कीजिए, ऐड डिटेल्स कीजिए। देन कब आपने खरीदा था उसे, सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इनके केस में है नहीं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले, 21 में खरीदा था मार्च, और ट्रांसफर 1 मार्च को किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
2 लाख है और बेचा 3 लाख में, तो 1 लाख का यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया। लेकिन अगर सपोज इन्होंने उसको 4 लाख का खरीदा है तो ये कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और एडजस्ट भी नहीं होता, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बैक कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि इस पे 30% टैक्स लगता है वर्चुअल लिस्टेड एसेट्स पे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपके पास कोई अदर सोर्स इनकम है जैसा कि इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, तो आप यहाँ पे शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कैप्चर किया है वो करेक्ट है, आपको एआईएस और एआईएस से मैच कर लेना है कि करेक्ट है कि नहीं, देन कंफर्म में क्लिक करना है। अब आपको शेड्यूल CYLA डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैरी सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, अब करंट ईयर लॉसेस के लिए CYLA शेड्यूल, इस पे क्लिक करना है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कीजिए, देन शेड्यूल BFLA ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरीड, इसको कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, देन आपको शेड्यूल CFL पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे करंट ईयर का जो लॉस था 7372 आ गया। अब कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कीजिए, अब एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि सपोज आपका नेक्स्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की बात करें, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में अगर आपने कोई शेयर्स सेल नहीं किया, सिर्फ परचेस किया, तो आपको कैपिटल गेन तो होगा नहीं, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर आपको ITR 2 फाइल करना होगा क्योंकि आपको इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको फ्यूचर में कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। अब शेड्यूल स्पेशल इनकम, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए, देन शेड्यूल 6A डिडक्शंस, क्योंकि हमने ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट किया था तो इसलिए डिडक्शंस का टैब दिख रहा है, अगर न्यू रिजाइम आपने सेलेक्ट किया हो तो आपको नहीं दिखता है। डिटेल्स अंडर 80C ऑटो फीड आ गया, अगर आपको कोई और डिडक्शंस ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कंफर्म कीजिए, देन इसको भी कंफर्म कीजिए, अब सब शेड्यूल्स आपको कंफर्म करना है। अब पार्ट बी टोटल इनकम, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंफर्म कर लीजिए, देन पार्ट बी टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसको एक बार चेक कर लीजिए आप, पार्ट बी टैक्स ऑन टोटल इनकम प्रॉपर है कि नहीं, देन प्रीव्यू रिटर्न कीजिए, प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद आप इसको टिक कीजिए, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिए, देन आप यहां से इसको इंफॉर्मेशन अपना पूरा चेक कर सकते हो, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब क्या कीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए और ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए, देन आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, इस पे क्लिक कीजिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, देन आई एग्री टू वैलिडेट जनरेट आधार OTP, इस पे क्लिक कीजिए। आप OTP टाइप करके रिटर्न को सबमिट कर दीजिए और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए। तो आप इस तरह अपना ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।